हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप अच्छे होंगे। यदि जीवन साथी हमको धोखा दे रहा हो तो हम क्या करें? जीवन साथी यदि हमको धोखा दे रहा होगा तो हमें कुछ दिन के बाद में, कुछ टाइम के बीतने के बाद में हमको खुद रियलाइज होने लगेगा कि ये हमको कुछ ना कुछ छुपाना चालू कर दिया है, या ये हमसे एक डिस्टेंस बनाने लगा है। ये तो सिम्टम्स ऑटोमेटिक आपको पता चलने लगेंगे कुछ दिन के बाद में कि ये डिस्टेंस बनने लगा है। वो आपके सामने रहेगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ आपसे छुपाता ही रहेगा। फ़ोन में कुछ ना कुछ छुपाएगा या फिर आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगेगा। वो कोशिश ये करेगा कि आपसे दूर रहें। यदि आप किसी जगह पे रह रहे हो तो वहाँ से आपको डिस्टेंस बनाने लगेगा। आपको वो कहीं ना कहीं जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा, जहाँ पे उसको सुटेबल लगेगा वो ऑटोमेटिक वो आपसे एक डिस्टेंस बनाना चालू कर देगा। तो धोखा दिया है उसने हमको। यदि कोई चीज, कोई इंसान, कोई पार्टनर हमको शादी के बाद धोखा दे रहा है और हम उसको सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार ये ठीक है, चलो छोड़ दो, एक बार मौका दे दो, एक बार मौका दे दो। जितने बार हम मौका देते हैं हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बजवाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ टोटल बजवाते रहते हैं और वो हमारी टोटल बजाता रहता है, क्योंकि हमने ये चीज़ को डन कर लिया कि हमें टोटल अपनी बजवानी है। उसके साथ में हमने प्यार किया, लेकिन सामने वाला इंसान तो हमसे प्यार करते ही नहीं है। वो अभी एक कदम हमसे दूर जा चुका है, वो हमारे साथ अब नहीं दे रहा है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, वो हमारे साथ, बस यही सोच रहे हैं कि वो हमसे प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ है। वो हमको कुछ भी कह दे बिल्कुल ठीक है, जैसा वो कहेगा वैसा मानेंगे। वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपसे दूर जा रहा है, सब कुछ है, आपको सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ पंकज उधास के गाने सुन रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगे पड़े हो? सैड सॉन्ग लगा रहे हो, यूट्यूब पे सैड सॉन्ग लगा रहे हो, शायरीज देख रहे हो कि उसने मुझे धोखा दिया तो मैं क्या करूं। ऐसा बहुत कुछ चल रहा है, वो आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सामने वाले इंसान पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। और वो आपको प्रॉपर तरीके से चीट पे चीट करता जा रहा है, क्योंकि उसके लाइफ में किसी और की इंपॉर्टेंस आ गई है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। बस आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरी भी इंपॉर्टेंस होगी, और उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो? बस यही करते रहते हो, बस लगे रहते हो, कंटिन्यूसली उसके पीछे लगे रहते हो। सामने वाले इंसान को और मौका मिलता है आपको इग्नोर करने का, और वो आपको टोटल इग्नोर करता भी है, आपको सब कुछ दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ आप बस ये सोचते रहते हो बस ठीक है, कैसे भी करके हो जाए, बस ठीक है, एक बार मान जाए यार, चलो मना लेते, क्योंकि आपकी विल पावर कमज़ोर है। आप सॉफ्ट हार्ट के हो, आपका दिल कमज़ोर है, आपको जो सोचने की तरीका है वो उसके लायक है ही नहीं, वो बहुत ऊपर है, उसकी सोच अलग है। वो आपको प्रॉपर तरीके से धोखा देता जा रहा है, देता जा रहा है, और बराबर से लेते जा रहे हो कि हाँ ठीक है, तुम मुझे धोखा दो और मैं उसको भीख मांगते हुए लेता रहूँगा और बोलता रहूँगा हाँ ठीक है यार, एक बार माफ़ कर देते हैं, चलो ठीक है। वो कुछ भी कर लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, जैसा वो कहेगा वैसा मान लेते हैं और लगे रहते हैं। तो हम उसको खुद मौका दे रहे हैं। उस टाइम पर हम बस एक ही चीज़ उसको बोले, एक बार डिस्कस करें कि देखो जो भी है, अभी तुम मेरे साथ में खुश नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, और मैं अब आगे कंटिन्यू फर्दर नहीं कर सकता, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता तुम्हारे साथ में। इतना इतना तो जोश अपने अंदर लेके आओ कि हाँ इतनी बोलने की हिम्मत रखो। इतनी बोलने की हिम्मत आएगी तो लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। सामने वाला इंसान जो हमको धोखा दे रहा है, या तो वो लाइफ से चला ही जाएगा, और उसको सुधार कर भी हमको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो अब सुधरने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका तो सेल्फ रेस्पेक्ट उसने एक टाइम पे बजाता ही चला गया और आपने टोटल बजवाती रही है। तो बेटर ये है कि उस जगह पर उस इंसान को बस ये बोलो कि ठीक है, नमस्ते, आप अपने लाइफ में खुश रहो और मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। और अपने किसी भी चीज़ में आप हो उसमें आप इंटरेस्ट लेने लगो और उन सब चीज़ों की बातें छोड़ दो। मेडिटेशन वगैरह करो। ऐसा लगता है कि हाँ हम उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम उसके साथ ही रहना चाहते थे लेकिन अभी उसने धोखा दे दिया है, तो मेडिटेशन करो, अपने आप को खुश रखो, उससे आपकी लाइफ आगे चल पाएगी। और ऐसे धोखे वाले इंसानों को तो जाने दो,
क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं करने वाले थे, आपकी लाइफ को गड्ढे में डाल रहे, तो आप गड्ढे में जा रहे थे। तो निकल गए उस मैटर से और बहुत आराम से स्मूथली निकल गए, अपनी लाइफ में खुश रहो। ये मेरी ये मेरी राय थी, और जो मुझे ऐसा लगा, जो मुझे ठीक लगा, मैंने आपको बताया। बाकी आप कमेंट में बता देना अपने डाउट जो भी हैं, मैं उसका कुछ भी होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, लव यू, टेक केयर।